एक ऐसी हवेली जिसमें करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है और उसकी रक्षा खुद उसके पूर्वज करते हैं। और इस हवेली के खजाने को जो भी मजाक लेने की सोचता है या उस खजाने को निकालने की सोचता है, उसके साथ जो होता है वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन इस स्टोरी को सुनने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। गाइस, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक रियल स्टोरी है और वो एक रियल गोस्ट हंटर के साथ हुई है। और उस गोस्ट हंटर का नाम था सोनू। सोनू अपने दोस्त आदि के साथ उसके गांव घूमने जाता है जहाँ पर एक बहुत पुरानी हवेली थी और वो हवेली सोनू के दोस्त आदि की ही थी। अब सोनू अपने दोस्त आदि के साथ उस घर में जाता है, उसके घर वालों से मिलता है, जुलता है और उसके घर वाले ऐसा बताते हैं कि यह हवेली 4000 साल पुरानी है और इस हवेली के नीचे बहुत ही ज्यादा महंगा खजाना गड़ा हुआ है। खजाना तो गड़ा हुआ है, लेकिन उस खजाने को जो भी निकालने की कोशिश करता है उसके बाद बहुत ही भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। और यही एक रीजन है कि उसके घर वालों ने भी उस खजाने को निकालने का सोचना भी बंद कर दिया। लेकिन लास्ट ईयर उस चोर ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की, तभी उस हवेली के नौकर रामू ने देख लिया और उसने बहुत शोर मचाया और उसी के शोर मचाने से वो चोर वहां से भाग गया। वो वहां से तो भाग गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मृत्यु से भी भाग गया, क्योंकि अगर वो उस खजाने को चुराने जाता तो उसके साथ वैसा कुछ होता जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर मैं भी होता या आप भी होते ना, तो आप सोचते क्या ही नाटक चल रहा है। अब सोनू के मन में भी क्यूरियोसिटी उठती है, उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं, उसके मन में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जिसका आंसर उसे उस हवेली के नीचे खजाने के पास ही जाके मिलता। सोनू के मन में अभी कोई कपट नहीं है, तो वो घर वालों से ही पूछता है कि चलो खजाना निकालते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब जैसे ही सोनू घर वालों को खजाना निकालने के लिए बोलता है, सब बहुत ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, सब उसको टाल देते हैं। तभी सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब सारे घर वाले सो जाएंगे तब मैं उस प्लेस पे जाऊंगा और वहां पे जाके देखूंगा कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा महंगा खजाना है जिसे आज तक कोई निकाल नहीं पाया, और क्या पता मैं उसे निकाल पाऊं। आधी रात हो चुकी थी और सोनू अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वो रात होते ही नीचे बंकर में जाता है, उस हवेली के नीचे वाले बंकर में। लेकिन तभी उसके दोस्त आदि की दादी आ जाती है, जो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोनू कहता है कुछ नहीं दादी, मैं तो भटक गया था, बस इसलिए यहाँ पे आ गया था। उसकी दादी ये समझ जाती हैं और सोनू को अपने साथ लेकर ऊपर तक आती हैं और बोलती हैं अपने कमरे में जाओ। सोनू अपने रूम में तो चला जाता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी, उसके दिमाग में जो चुल थी वो शांत नहीं हुई थी, क्योंकि वो चुल उस खजाने को खोदने के बाद ही होती। सोनू वापस से उसी जगह पर जाता है उस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि उस बंकर के राइट साइड में एक फोटो लगी है और वो उसी दादी की है जो उसे जस्ट अभी मिली थी और वहां पर लिखा है कि इनकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। तो सोनू अभी जिनसे मिला था वो कौन थी? सोनू ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा सा हाथ फील होता है और पीछे से एक आवाज आती है, बेटा तुम सोए नहीं, तुम्हें बोला था ना तुम सो जाओ, रात हो चुकी है। सोनू ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह का दृश्य कुछ ऐसा था कि आदि के घर वाले सोनू को नीचे पड़ा हुआ पाते हैं, जो फीवर से बहुत ज्यादा कुठुर रहा था लेकिन अपनी बेहोशी की हालत में था। आदि के घर वाले समझ जाते हैं कि सोनू ने कहीं ना कहीं उस खजाने के पास जाकर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जब वो बेहोशी से ठीक हुआ तो उसके दोस्त आदि ने भी बोला कि भाई तू ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, तुझे पूरे घर वालों ने समझाया था कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है, वो एक खराब जगह है, वो इंसानों की जाने लायक नहीं है, तो फिर तू वहाँ पे क्यों गया? सोनू बोलता है यार मुझे क्यूरियोसिटी हो गई थी, मुझे जाना था, और कोई भी इंसान अगर इतना सब कुछ स्टोरी सुनने के बाद ना जाए तो वो इंसान ही इंसान क्या। आदि बोलता है कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं है। दरअसल उसकी दादी एक साइको थी जो इंसानों को उसी बंकर में लाकर उनकी बॉडी के अंदर एसिड डालती थी और उनके बॉडी पार्ट्स को कट कर करके खाती थी, और उनकी मृत्यु भी फूड पॉइजनिंग से ही हुई थी, जो किसी की बॉडी खाकर हुई थी। और उनकी आत्मा आज भी उसी बंकर में भटक रही है। और वो खजाना कोई खजाना सोना और जवाहरात का नहीं है, उस खजाने में इंसान की असली बॉडी दफन है। इस सुनने के बाद सोनू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है आदि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार, मैं गया ही नहीं होता। गाइस इतनी ज्यादा शॉकिंग थी, इतनी ज्यादा साइको दादी किसी की हो सकती है। मतलब हम लोग की दादी तो बहुत स्वीट होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है, बट आदि की दादी तो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी यार। पहले आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड, उससे मुझे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज सुनने के लिए। और अंत में मैं बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, शायद आदि की दादी आपका वेट कर रही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।